So last time the UX interview you gave is actually dead right now. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि 2 साल पहले 3 साल पहले तुमने जो स्ट्रेटेजी यूज करी थी एक UX इंटरव्यू देने के लिए वो तुम आज भी यूज कर सकते हो, सो माय फ्रेंड यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज के टाइम पे हायरिंग मैनेजर्स जो है या जो इंटरव्यू जो तुम्हारा लेगा वो इंटरव्यू में पता क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं हाउ यू कैन यूज और लेवरेज AI to accelerate discovery without losing the user empathy forever। नहीं समझ आया ना कुछ क्या है? लिटरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज के टाइम के इंटरव्यू में इफ यू आर गोइंग फॉर अ काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएट और सीनियर UX रोल। सो आई वुड से जो पुरानी किताबें थी उनको साइड करो, पुराने नॉलेज को थोड़ा सा साइड करो एंड ट्राई टू अडॉप्ट दीज स्किल्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। क्योंकि भाई UX जॉब क्राइसिस आ गया है और भी आने वाला है आफ्टर दिस AI एरा। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 सीक्रेट्स जो कि अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर लिए सो यू कैन क्रैक मोस्ट ऑफ द UX इंटरव्यूज। सो हे गाइस, माय नेम इज अजय सोनी एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन अवर व्हाट द UX चैनल। सो लास्ट के 10 साल की अगर बात करें तो UX इंटरव्यू कितने ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते थे कि द मोमेंट यू एंटर इनटू एन इंटरव्यू दे विल आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद तुम्हारी कुछ 1-2 केस स्टडीज के बारे में पूछेंगे, पूरा केस स्टडीज उनको डिफाइन करो, कोई डिजाइन चैलेंज मिल गया या फिर व्हाइट बोर्डिंग सेशन हो गया एंड हायरिंग मैनेजर या मैनेजर राउंड हो गया एंड डन, खत्म, राइट। बट 2025 में ये चीज ओवर हो चुकी है और आगे भी एकदम खत्म से होने वाली है। AI can do most of that faster thing than you can explain it। Figma का Make है, Google का Stitch है और ऐसे ही करके 3-4 और AI एप्लीकेशंस जो कि डिजाइन को मतलब डिजाइन जो तुम्हारी स्क्रीन है वायरफ्रेम्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, 10 सेकेंड के अंदर अंदर तुम्हें कम से कम 10 स्क्रीन प्रोवाइड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ अ वन सिंगल प्रॉम्प्ट। तो अब देख लो तुम कहां पे बैठे हो। जो हायरिंग मैनेजर्स है वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुमने वायरफ्रेम कैसा बनाया है या तुमने डिजाइन कैसा बनाया है, वो देख रहे हैं व्हाट इज लेफ्ट फॉर द ह्यूमन डिजाइनर्स। और मैं बताने वाला हूं भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शेयरेबल है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। सो पहला टिप, जजमेंट द गोल्ड माइन। आज के टाइम पे कंपनीज उन UX डिजाइनर्स को हायर कर रही है हु कैन जज द डिजाइन्स इन अ मोर बेटर वे। क्यों? क्योंकि देखो तुम AI टूल्स को यूज करके डिजाइन्स बना पाओगे, एटलीस्ट इनिशियल वायरफ्रेम्स बना पाओगे, या फिर you can do the research as well right now, right? But when it comes to the human centric designs, तो तुमने मान लो बहुत सारे डिजाइन्स बनाए, but being a designer you will be getting, let's say कि AI ने तुम्हें 20 से 25 स्क्रीन्स दी या 20 से 25 आइडियाज दिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो उन 20-25 आइडियाज में से कौन सा आइडिया परफेक्टली फिट होगा फॉर योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम? This is where you become, this is where you come into the picture and you should have the knowledge of judging the designs based on your knowledge, based on your problem you are solving। बाकी का नहीं पता बट बैंगलोर में करंटली सारे हायरिंग मैनेजर्स, सारे UX डिजाइनर्स अभी यही चीज देख रहे हैं when it comes to the hiring a new talent into the team। वेट करना क्योंकि नेक्स्ट टिप्स में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल से हिला देंगे। सेकंड टिप, AI ऑगमेंटेड पोर्टफोलियो। अब बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो बना लेते हैं, सबसे बड़ी गलती बिहेंस पे अपलोड करते हैं। मत करो भाई, कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे पोर्टफोलियो बनाओ, फ्री में बन जाते हैं आज के टाइम पे। सो बहुत सारे लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ना वो बस स्क्रीन से इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं या फिर वो टेम्पलेट बेस्ड केस स्टडीज बनाने का ट्राई करते हैं। भाई उन सबको भूल जाओ, वो सब 10 साल पहले की बातें हैं और तुम अभी 10 साल पहले में ही जी रहे हो। वो भीड़े वाला की अपने जमाने में जीने वाला। सो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ ब्यूटीफुल स्क्रीन्स के लिए नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ स्क्रीन्स डाल दी काम हो गए, नहीं, उसके अंदर अभी चाहिए है स्टोरी। तो अब स्टोरी कैसे बनाओगे कि चलो मान लो तुमने AI से डिजाइन जनरेट किया और तुमने वो डिजाइन उसके अंदर डाल भी दिया, बट ट्रस्ट मी राइट नाउ AI से तुम कितने भी डिजाइन जनरेट करवा लो, मोस्ट ऑफ द डिजाइन्स आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एक्सेसिबिलिटी, usability and the proper context you want to put into that particular platform। तो जब ये सारी चीजें जहां पे ह्यूमन वैलिडेशन जरूरी है
ये हो ही नहीं रहा है, तो दिस इज वेयर यू कैन क्रिएट अ स्टोरी। मैंने एक बंदे का पोर्टफोलियो देखा था, उसमें उस बंदे ने लिखा है कि आई यूज्ड Figma AI to create these screens, but I restructured the flow because the AI ignored a lot of the edge cases that we as a human can think. भाई कितनी मस्त लाइन लिखी है। उसने ये बोला कि उसने देखो AI का भी यूज किया, उसने ये बोला कि उसने कहाँ गलतियां निकाली, और उसने ये भी बता दिया कि उसने उसको फिक्स भी कर दिया। सो सिचुएशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फिक्स, सब कुछ उसने एक सिंगल लाइन के अंदर बता दिया है ना। कितनी मस्त बात। ये छोटी चीज है बट बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। Third tip, the interview questions. If AI can generate 5 UI options in seconds, what do you bring to the table as a designer? अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये इंटरव्यू का क्वेश्चन तो तुमने सोचे ही नहीं थे कि हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली दिस इज गोइंग राइट नाउ। तो दोस्तों तुम्हें प्रैक्टिस करना है अपना वाई एक्सप्लेन करने के लिए कि वट एवर द डिसीजंस यू आर मेकिंग इनटू एनी केस स्टडी, एनी प्रोडक्ट, any platform, any design, you should be knowing why you are making that decision. So why बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो वो सब करो और why explain करना सीखो। Fourth tip, storytelling and ethical awareness. याद है वो पुराना डिजाइनर जो भाई सिर्फ बिट ऑन स्क्रीन से बनाता था, और जब उसको वाई पूछो कि भाई तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, या तुमने ये ही क्यों बनाया, ऐसा ही क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, सो वो लोग ब्लैंक हो जाते हैं या फिर कुछ रैंडम आंसर देने का ट्राई करते हैं जस्ट टू बी अ फिलर ओवर देयर। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि एआई अभी के टाइम पे ना थोड़ा बायस्ड है। तो वट एवर द सोल्यूशंस एआई इज गिविंग यू, मोस्ट प्रोबेबली वो सोल्यूशन वो किसी और को भी देगा इस पूरे वर्ल्ड में। आपका काम है उस सारे सोल्यूशंस को जज करना कि एआई जो भी हमें सोल्यूशंस दे रहा है वो क्या मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी जैसे कि मैंने पहले बोला उसमें दिक्कत है, यूजेबिलिटी में दिक्कत है, और कॉन्टेक्स्ट में दिक्कत है। तो जो हायरिंग मैनेजर है वो ये चाहते हैं कि भाई तुम्हें एआई की जो लिमिटेशंस है वो समझ करके काम करना पड़ेगा, और आपको ये चीज अपने पीएम को या अपने मैनेजर्स को भी समझानी पड़ेगी कि भाई एआई जनरेटेड जो डिजाइन्स है वो अच्छे हैं बट इट नीड्स ह्यूमन टच एज वेल। फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग एआई एज अ पार्टनर। तो भाई पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, एआई को अपने पार्टनर की तरह यूज करो। मैं बहुत बार, लाखों बार बोल चुका हूं, मैं वापस से यही सेम बात रिपीट कर रहा हूं। और अगर आपको टेंशन हो रही है इस चीज की कि भाई एआई सीखना पड़ेगा आपकी जॉब चली जाएगी, सो आई वुड से आप बहुत सही पाथ पे हो, और ये इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए। और अगर इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है तो तुम एक्चुअली में इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट ले रहे हो। तो भाई इनसिक्योरिटी के साथ साथ यू हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू लेवल अप। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो when it comes to the AI tools। तो AI is like a calculator for us। जब कोई भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है तो हम कैलकुलेटर यूज करके अपना काम करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमें कैलकुलेशन नहीं आता, बट जस्ट टू डू द थिंग्स इन अ नो टाइम, सो वी यूज द कैलकुलेटर। सो सिमिलरली AI टूल को यूज करो। सो व्हाट्स द एक्शन प्लान? पोर्टफोलियो ऑडिट करो, नए क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उनका प्रैक्टिस करो, और साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग एंड बिजनेस एक्यूमेंट सीखो। These are the perfect differentiators। तो दोस्तों यूएक्स जॉब क्राइसिस लिटरली एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो अभी हो रहा है, बट आपको घबराने का टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डिजाइन अब सिर्फ स्क्रीन के डिजाइन तक की आउटपुट तक सीमित नहीं है, ये अब आपकी सोच दिखा रहा है। तो जब नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, स्माइल करो और स्माइल के साथ इंटरव्यू दो, क्योंकि अब आपको सीक्रेट पता चल गया है। 2025 में जो डिजाइनर सक्सेसफुल होने वाले हैं, या 2025 के बाद जो डिजाइनर सक्सेसफुल रहेंगे, वो वही डिजाइनर्स होंगे जो एआई को लेवरेज करके बेटर आउटपुट निकाल करके लाएंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से YouTube को ये पता चलता है कि आपको ऐसी वीडियो या ऐसे टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हो, और ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना अपने डिजाइनर्स दोस्तों के साथ भी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।